हेलो स्टूडेंट्स, विनीता की हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 की पुस्तक संचयन का पहला पाठ गिल्लू के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम इसका सार पढ़ चुके हैं। महादेवी वर्मा द्वारा रचित इस पाठ में एक छोटे से जीव गिलहरी के छोटे से जीवन का बहुत सुंदर चित्रण है। इस वीडियो में हम पाठ्य पुस्तक में दिए प्रश्नों के अलावा अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी अभ्यास करेंगे। तो लेट्स स्टडी क्वेश्चन आंसर ऑफ गिल्लू। पहला प्रश्न है, सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे? तो उसका उत्तर लिखेंगे कि सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका को गिल्लू की याद आ गई। गिल्लू जो कि एक गिलहरी का बच्चा था और उसकी जान लेखिका ने बचाई थी। उसके बाद से गिल्लू का पूरा जीवन लेखिका के साथ ही बीता था। लेखिका ने गिल्लू की मौत के बाद उसके शरीर को उसी सोन जूही के पौधे के नीचे दफनाया। इसीलिए जब भी लेखिका सोन जूही में लगी पीली कली को देखती थी तो उसे लगता था जैसे गिल्लू उन कलियों के रूप में उसे चौंकाने ऊपर आ गया है। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर कौवे को एक साथ समादरित और अनादरित प्राणी क्यों कहा गया है? तो हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के समय हमारे पूर्वज कौवे के भेष में आते हैं, इसलिए उनका आदर किया जाता है। एक अन्य मान्यता भी है कि जब कौवा काव काव करता है तो इसका मतलब है कि घर में कोई मेहमान आने वाला है। इन कारणों से कौवे को समादरित कहा जाता है या उसे सम्मान दिया जाता है। लेकिन दूसरी ओर कौवे के काव काव करने को अशुभ भी माना जाता है। वह गंदगी भी खाता है, इसीलिए उसे एक अनादरित प्राणी भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया? तो गिलहरी के घायल बच्चे के घाव पर लगे खून को लेखिका पहले रुई से साफ करती है। उसके बाद उसके घाव पर पेनिसिलिन का मलहम लगाती है। उसके बाद रुई को दूध में डुबोकर उसे दूध पिलाने की कोशिश की गई, जो कि असफल रही क्योंकि अधिक घायल होने के कारण वह कमजोर हो गया था और दूध की बूंदें उसके मुंह से बाहर गिर रही थी। लगभग 2.5 घंटे के उपचार के बाद गिलहरी के बच्चे के मुंह में पानी की कुछ बूंदें जा सकी, तो इस तरीके से उसका उपचार किया गया था। अगला प्रश्न है, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? तो लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैरों के पास आता और फिर सर से पर्दे पर चढ़ जाता था। उसके बाद वह पर्दे से उतरकर लेखिका के पास आ जाता था। यह सिलसिला तब तक चलता रहता था जब तक लेखिका गिल्लू को पकड़ने के लिए दौड़ न लगा देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया? तो लेखिका के घर में रहते हुए गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। लेखिका कहती है कि बाहर की गिलहरियां उसके घर की खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करने न जाने क्या क्या कहने लगी, जिसके कारण गिल्लू खिड़की से बाहर झांकने लगा। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से इस तरह बाहर झांकते देखकर लेखिका को लगा कि इसे आजाद करना अब जरूरी है। लेखिका ने खिड़की पर लगी जाली की कीलें निकाल दी और कीलें निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और गिल्लू के बाहर जाने का रास्ता बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था? तो जब लेखिका अस्पताल से घर आई तो गिल्लू उनके सिर के पास बैठा रहता। वह अपने नन्हे पंजों से लेखिका के सिर और बाल को सहलाता रहता।
इस तरह से वह किसी परिचारिका की भूमिका को निभा रहा था। अगला प्रश्न है, गिल्लू की किन चेष्टाओं से यह आभास मिलने लगा था कि अब उसका अंत समय समीप है? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि गिल्लू ने दिन भर कुछ नहीं खाया था, वह कहीं बाहर भी नहीं गया था। रात में वह बहुत तकलीफ में लग रहा था। उसके बावजूद वह अपने झूले से उतरकर लेखिका के पास आया। गिल्लू ने अपने ठंडे पंजों से लेखिका की अंगुली पकड़ ली और उनके हाथ से चिपक गया। इससे लेखिका को लगने लगा कि गिल्लू का अंत समय समीप ही था। अगला प्रश्न है, प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। इसका आशय स्पष्ट कीजिए। तो प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। इस पंक्ति में लेखिका ने पुनर्जन्म की मान्यता को स्वीकार किया है। लेखिका को लगता है कि गिल्लू अपने अगले जन्म में किसी अन्य प्राणी के रूप में जन्म लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनजूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है? तो लेखिका ने गिल्लू को उस जूही के पौधे के नीचे दफनाया था क्योंकि गिल्लू को वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, प्यारी थी। लेखिका ने ऐसा इसलिए भी किया था क्योंकि लेखिका को उस छोटे से जीव का किसी बसंत में जूही के पीले रंग के छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास लेखिका को एक अलग तरह का संतोष देता था। अगला प्रश्न है, ये है अन्य पाठ्येतर प्रश्न या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए इन्हें भी ध्यान से पढ़ें। इसमें पहला प्रश्न है, लेखिका को अकस्मात किस छोटे जीव का स्मरण हो आया और कैसे? तब लेखिका ने देखा कि सोनजूही में पीली कली आ गई है। यह देखकर उसे अकस्मात या अचानक छोटे जीव गिल्लू का स्मरण हो आया। सोनजूही की इसी सघन हरियाली में गिल्लू छिपकर बैठता था, जो अचानक लेखिका के कंधे पर कूदकर उसे चौंका देता था। लेखिका को लगा कि पीली कली के रूप में गिल्लू ही प्रकट हो आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौवे की काव काव के बाद भी मनुष्य उसे कब आदर देता है और क्यों? तो कौवे की काव काव के बाद मनुष्य उसे पितृपक्ष में आदर देता है क्योंकि हमारे समाज में ऐसी मान्यता है कि हमारे पूर्वज हमसे कुछ पाने के लिए पितृपक्ष में कौवों के रूप में आते हैं। इसके अलावा कौवा हमारे किसी दूरस्थ के आने का संदेश भी लेकर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौवे अपना सुलभ आहार कहाँ खोज रहे थे और कैसे? और लेखिका ने देखा कि गमले और दीवार की संधि में गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा होगा। कौवे उसे उठाने के प्रयास में चोंच मार रहे थे। इसी छोटे बच्चे में कौवे अपना सुलभ आहार खोज रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका की अनुपस्थिति में गिल्लू प्रकृति के सानिध्य में अपना जीवन किस प्रकार बिताता था? तो लेखिका की अनुपस्थिति में गिल्लू खिड़की में बनी जाली को उठाने से बने रास्ते द्वारा बाहर चला जाता था। वह दूसरी गिलहरियों के झुंड में शामिल होकर उनका नेता बन जाता और हर डाल पर उछल कूद करता रहता था। वह लेखिका के लौटने के समय कमरे में वापस आ जाता था। अगला प्रश्न है, लेखिका महादेवी वर्मा गिल्लू को अत्यधिक स्नेह करने के बावजूद लिफाफे में बंद क्यों कर देती थी? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि गिल्लू का महादेवी वर्मा से बहुत लगाव था। वह लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए तरह तरह की शरारतें तब तक किया करता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए न उठती। इसलिए कभी कभी लेखिका गिल्लू की शरारतों से परेशान होकर उसे एक लंबे लिफाफे में इस तरह रख देती कि सिर और आगे के पैर के अतिरिक्त उसका शेष शरीर
लिफाफे के अंदर ही रहे। गिल्लू इस स्थिति में मेज पर दीवार के सहारे घंटों खड़ा रहकर लेखिका के कार्यों को देखता। काजू या बिस्कुट देने पर उसी स्थिति में लिफाफे के बाहर वाले पंजों से पकड़कर उन्हें कुतर कुतर कर खा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका ने कैसे जाना कि गिल्लू उसकी अनुपस्थिति में दुखी था? तो लेखिका एक बार मोटर दुर्घटना में घायल हो गई। इससे उसे कुछ समय अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब लेखिका के कमरे का दरवाजा खोला जाता तो गिल्लू झूले से नीचे आता, परंतु लेखिका की जगह किसी और को देखकर तेजी से भागकर वापस झूले में चला जाता। सब उसे वही काजू दे जाते, परंतु लेखिका ने अस्पताल से आकर जब झूले की सफाई की तो उसे झूले में काजू मिले जिन्हें गिल्लू ने नहीं खाया था। इससे लेखिका ने जान लिया कि उसकी अनुपस्थिति में गिल्लू दुखी था, क्योंकि जब कोई दुखी होता है तो उसे कुछ खाना अच्छा नहीं लगता। अगला प्रश्न है, भोजन के संबंध में लेखिका को अन्य पालतू जानवरों और गिल्लू में क्या अंतर नजर आया? तो लेखिका ने अनेक पशु पक्षी पाल रखे थे जिनसे वह बहुत लगाव रखती थी, परंतु भोजन के संबंध में लेखिका को अन्य पालतू जानवरों और गिल्लू में यह अंतर नजर आया कि उनमें से किसी जानवर ने लेखिका के साथ उसकी थाली में खाने की हिम्मत नहीं की, जबकि गिल्लू खाने के समय मेज पर आ जाता और लेखिका की थाली में बैठकर ही खाने का प्रयास करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका ने लघु जीव की जान किस तरह बचाई? उसके इस कार्य से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? तो लेखिका ने देखा कि गमले और दीवार की संधि के बीच एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा पड़ा है। शायद यह घोंसले से गिर गया होगा। इससे कौवे अपना भोजन बनाने के लिए तत्पर थे कि लेखिका की दृष्टि उस पर पड़ गई। उसने उस बच्चे को उठाकर उसके घावों पर पेंसिलिन लगाई और पानी पिलाया। इससे वह 2-3 दिन में स्वस्थ हो गया। लेखिका के इस कार्य में हमें जीव जंतुओं के प्रति संवेदनशील बनने की प्रेरणा मिलती है और जीव जंतुओं की रक्षा करने की सीख भी मिलती है और जीव जंतुओं को न सताने और उन्हें प्रताड़ित न करने की भी प्रेरणा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिल्लू संस्मरण में लेखिका का पशु पक्षियों के प्रति अटूट लगाव और वात्सल्य दर्शाया गया है। एक मानव होने के नाते पशु पक्षियों के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है? तो पशु पक्षी भी इसी समाज का अंग है। उनसे हमें बहुत लाभ मिलते हैं। एक मानव होने के नाते हमारा भी उनके प्रति कर्तव्य है कि उनके साथ हिंसा न करें, उन्हें कोई हानि न पहुंचाए, उन्हें स्वच्छंद वातावरण में उन्मुक्त होकर अपना स्वाभाविक विकास करने दे, उन्हें बंधन में न रखे, उनसे सद्व्यवहार करे और उनको संरक्षण दे। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न, अस्वस्थ लेखिका का ध्यान गिल्लू किस तरह रखता था? इस कार्य से गिल्लू की कौन सी विशेषता का पता चलता है? तो लेखिका को एक मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा था। लेखिका की अनुपस्थिति में गिल्लू का किसी काम में भी मन नहीं लगता था। यहाँ तक कि उसने अपना मनपसंद भोजन काजू खाना भी कम कर दिया था। वह हमेशा लेखिका का इंतजार करता रहता और किसी के भी आने की आहट सुनकर लेखिका के अस्पताल से लौट आने की उसकी उम्मीदें बढ़ जाती। लेखिका के घर वापस आने के बाद गिल्लू तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका का सिर एवं बाल धीरे धीरे सहलाता रहता था। लेखिका को उसकी अनुपस्थिति एक परिचारिका की उपस्थिति महसूस होती थी। इन्हीं कारणों से लेखिका ने गिल्लू के लिए परिचारिका शब्द का प्रयोग किया है। तो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन आंसर्स के बाद हम अगला वीडियो लेकर फिर आपके सामने आएंगे। अगले वीडियो में हम इसके MCQ करेंगे। तो हमसे जुड़े रहिए और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल
लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।